एवरीवन, मैं मैसली एंड यू आर वाचिंग मिरेकल लर्निंग क्लासेस। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए कुछ ऐसे चिन्ह जिनसे आप बेखबर हो। वैसे वो चिन्ह तो आपको अक्सर दिखते रहते हैं, जहां तहां आप देखते रहते हो, लेकिन उनके नामों से आप बेखबर हो, उनके नामों से आप परिचित नहीं हो। तो मैं आ गया हूं आपको इस वीडियो में यही बताने के लिए कि उन सभी चिन्हों के क्या क्या नाम है। वो जो भी साइंस हैं उनके अपने अपने क्या क्या नाम है, वो जो कीबोर्ड्स हैं उनके अपने पर्सनल क्या नाम है। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं चिन्हों की बात करेंगे जिनको हम देखते तो है जहां तहां, लेकिन शायद कुछ और नाम से पुकारते हैं, या शायद हो सकता है करेक्ट नाम से न पुकारते हों, या अपने अपने स्टेट या अपने अपने समाज के कुछ अलग अलग नाम होते हैं लोकल, शायद उन नामों से पुकारते हों। ऐसा भी तो हो सकता है, लेकिन उसका करेक्ट नाम क्या है, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप सबसे पहले देखो तो यहाँ पे क्या ये चिन्ह आपने देखा है, ये वाला, ये एंड बाकी के यहाँ तक, ये सभी के सभी चिन्ह को आप देख करके आइडेंटिफाई करो कि क्या आपने कभी इन सभी चिन्हों को देखा है। कभी क्या, कई बार देखा होगा आपने, बहुत बार आपने देखा होगा। जहां तहां आपको ये सभी चीजें नजर आती होंगी, जिनमें से कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो आप जानते भी होंगे, और कुछ ऐसे हैं जो आप नहीं भी जानते होंगे, और कुछ तो हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो शायद इनमें से किसी भी चिन्ह के बारे में पता नहीं होगा उनको। हाँ, ये वाला शायद पता हो सकता है, एंड कहते हैं इसको, लेकिन उसका अंदर का जो नाम है वो क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे चिन्हों की बात करेंगे जो हमें यहाँ वहां जहां तहां इधर उधर दिखते रहते हैं, लेकिन उनके नाम सही से हमें पता नहीं होते हैं। तो पहला क्या है देखते हैं। पहला है डॉलर। डॉलर, जब भी आपको ये वाला चिन्ह मिल जाए ना, यानी एस में एक ऐसे लकीर खींची हुई मिल जाए, तो आप समझना कि वो डॉलर की एक साइन है, वो एक डॉलर का चिन्ह है। डॉलर आप समझते हो ना, अमेरिकन डॉलर, उसी की बात हो रही है। सो कहने का मतलब है कि ये चिन्ह को हम डॉलर कहते हैं। दूसरे वाले को देखते हैं जरा, बहुत ही फेमस है, जहां तहां वो देखने को मिलता रहता है। ये चिन्ह उल्टे एस की तरह बनाया गया चिन्ह, शायद मैंने ठीक से नहीं बनाया है, आप बेहतर बना सकते हो। तो ये चिन्ह आप जहां तहां देखते रहते हो, और आप ये समझते हो कि ये एंड है। आप गलत नहीं समझते, सही समझते हो कि ये एंड ही है, लेकिन उसका जो अपना लिटरल नेम है वो क्या है, वो है इसका लिटरल नेम एम्परसेंट। AMPERSAND, एम्परसेंट। एम्परसेंट इसको अंग्रेजी में कहते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली आप अपनी भाषा में क्या कहते हैं, एंड कहते हैं, जैसे कि AND, एंड, वही वाला एंड है, ठीक है। तीसरा देखते हैं, ये जिसे हम लोग हिंदी में बराबर का चिन्ह कहते हैं। अक्सर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले बच्चे हर दिन बराबर है ना का रट लगाए रखते हैं। बराबर, जिसको हम क्या कहते हैं, बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं हम कहते हैं इज कॉल टू। इज कॉल टू, कॉल है कहाँ इसमें, इसमें कॉल नाम की चिड़िया कहीं नहीं है, CALL कहीं नहीं है, आप देख सकते हो। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू होता है, इज कॉल टू नहीं होता। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत बार इज कॉल टू बोला हुआ है, पता है क्यों? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं ना, जहां पे जैसी अंग्रेजी चलती है वैसे ही हमको पता होता है, क्योंकि हम बड़ों से जैसा सुनेंगे वैसा ही पहले सीखेंगे, और जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, सही सही उच्चारण करते जाएंगे, या सही सही प्रोनाउंसिएशन को देखते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, कोई भी लैंग्वेज हो, वो रिफॉर्म होती चली जाती है, इम्प्रूव होती चली जाती है। तो आज के बाद आप इसे इज कॉल टू नहीं कहोगे, आप इसे इज इक्वल टू कहोगे। याद रहेगा ना, इज इक्वल टू। और मेरे ख्याल से आज की इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये मैंने आपको बताया है। आपने बहुत कुछ इसे सीखा होगा। इज कॉल टू नहीं कहेंगे, इज इक्वल टू कहेंगे। नेक्स्ट है, ये एल की तरह बनाया हुआ एक शब्द है, मतलब एक चिन्ह है। इसमें ये जो चिन्ह ऐसे निकाला हुआ है, ये क्या है? आपने जहां तहां देखा होगा, मैंने भी बहुत जगह पे देखा हुआ है। आज से कुछ साल पहले मैं भी नहीं जानता था कि आखिर ये है क्या यार, जहां तहां देखने को तो मिल जाता है, पर असल में ये पाउंड है। पाउंड कहने का मतलब है पाउंड भी एक करेंसी ही होती है, जिस तरीके से डॉलर करेंसी होती है ना, फिर दिनार करेंसी होती है। हर अपने अपने अलग अलग देशों के अलग अलग करेंसीज हुआ करती हैं, वैसे ही पाउंड भी क्या है, एक करेंसी है। तो जब भी आपको ऐसा चिन्ह मिले, आप समझना कि वो पाउंड वाली करेंसी की बात हो गई है वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं, एस्ट्रिक, जिसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, है ना। स्टार का साइन मार दो भाई, वहां पे स्टार का साइनेशन दे दो, लेकिन असल में स्टार तो वो लोकल लैंग्वेज की बात है। इसको असल में देखा जाए तो एस्ट्रिक बोला जाता है, ASTERIC, एस्ट्रिक। आप इसको चाहते तो शायद ऐसे भी बना सकते थे, नो प्रॉब्लम। मेन स्टार तो यही हुआ, लेकिन ऐसे डिजाइनिंग के लिए ऐसे लोग बनाया करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ बना रखा है।
ठीक है। तो इसको आप एस्ट्रिक बोलोगे, वैसे स्टार इसको लोकल भाषा में कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तो भला सब लोग जानते हैं, अक्सर मोबाइल पे जब आप टाइपिंग करते हो तो आपको ये चीज दिखती है @, लेकिन इसका जो प्रीवेलेंट नेम है, जो इसका फेमस नेम है, वो है @, नहीं तो असल में देखा जाए तो इसको हम @ भी कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, ज्यादा तो यही बोला जाता है, कॉमनली देखा जाए जनरली तो यूज में यही आता है @, लेकिन @ भी से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूरो करेंसी। हमने डॉलर की बात कर ली, पाउंड की बात कर ली, अब हम तीसरे करेंसी की बात करते हैं, यूरो करेंसी। ये जो बनाया हुआ है ना, ऐसे सी की तरह ऐसे आकर के और बीच में ऐसे = का जो चिन्ह दे दिया हुआ है, अगर ऐसा चिन्ह साइनेशन आपको कहीं पे दिखे तो आप समझ जाना कि वो यूरो करेंसी की बात हो रही है। ओके, नेक्स्ट वाले के देखते हैं, कॉपीराइट। अक्सर वीडियोस पे कॉपीराइट लग जाया करती है ना। तो कॉपीराइट अगर कहीं पे लग गई हो तो उसकी पहचान क्या है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आप सी देखोगे और वो सी एक वृत्ताकार जो चिन्ह है ना, गोलाकार, उसमें वो आपको दिखेगा सी बनाया हुआ, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इसे कॉपीराइट का साइन कहते हैं। तो जब भी ऐसा नजर आ जाए किसी वीडियो पे या किसी अन्य चीज पे, तो आप समझना कि उस चीज पे कॉपीराइट लग गई है। नेक्स्ट देखते हैं, रजिस्टर्ड। अक्सर आप आर देखते हो किसी किसी चीज पे, किसी किसी प्रोडक्ट पे, है ना। तो आर जब आप देखते हो तो आप क्या समझते हो? आर का मतलब वहां होता है रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड कहने का मतलब है कि सरकारी मुहर का लग जाना, उस पे सरकारी मुहर का लग जाना, और सरकार को हम लोग टैक्स वगैरह दिया करते हैं उस प्रोडक्ट के लिए, उस चीज के लिए, ठीक है। तो वही रजिस्टर्ड हो जाना, यानी पंजीकृत हो जाना, राष्ट्रीय मुहर उस पे लग जाना, है ना, सरकार की मुहर लग जाना, वही होता है आर। तो बहुत सारी चीजों पे, बहुत सारे प्रोडक्ट पे हम आर लिखा हुआ देखते थे, लेकिन समझ नहीं पाते थे ना। लेकिन अब तो समझ जाओगे ना, क्यों? क्योंकि इसका असल में मतलब होता है रजिस्टर्ड। नेक्स्ट की बात करते हैं, ट्रेडमार्क। ये जो टीएम लिखा हुआ है, टी से ट्रेड और एम से होता है मार्क, यानी ट्रेडमार्क को टीएम कहते हैं। और ये तो आपको बहुत ज्यादा प्रोडक्ट पे देखने को मिलता रहता है, जहां तहां जो भी आप प्रोडक्ट देखते हो उस पे टीएम लिखा हुआ रहता है। आप समझ जाना कि वो ट्रेडमार्क की बात हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 10 ऐसे साइन जो कि अक्सर हमारी आंखों से दिखते रहते हैं, लेकिन हमें इनका जो एक्चुअल नेम है वो शायद पता नहीं रहता है। कुछ लोगों को पता है भी तो थोड़े कम है, लेकिन पूरी तरह से तो शायद पता नहीं होगा। आप मुझे कमेंट के जरिए ये बताओ कि क्या आप इन सभी साइनों के ओरिजिनल जो नेम है, इसके जो ओरिजिनल नेम्स हैं, जो एक्चुअलिटी में जो इनके नेम है, क्या वो आप जानते थे? अगर जानते थे तो यस लिख करके आप मुझे कमेंट कर सकते थे, नहीं जानते थे तो नो कर सकते हैं। और ये चिन्ह आपको कैसे लगे, आपको कितना हेल्प करेंगे आपकी लाइफ में, ये भी आप मुझे बताना नहीं भूलना। क्योंकि आप जानते हो ना, मैं 2 ही चीजों के लिए आपसे रिक्वेस्ट किया करता हूँ या बोला करता हूँ। पहली कि आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि कमेंट से हम लोगों को क्या मिलती है? हम लोगों को मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, जुनून जो है ना वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है वीडियो बनाने के लिए। और शेयरिंग अगर आप लोग करते हो तो शेयरिंग से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाते हैं, है ना। क्योंकि आपने वो सुना होगा, मैं अक्सर अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ कि दुनिया की सभी चीजें बांटने से घटती है, बस शिक्षा ही है जो बांटने से बढ़ती ही चली जाती है, बहुत ऊपर लेवल तक वो बढ़ करके जाती है। सो आप कम से कम 5 लोगों तक जरूर शेयर कर देना। मैं तो बहुत सारी वीडियोस देखा करता हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स का, वो हर क्षेत्र का, हर फील्ड का, हर प्लेटफॉर्म का, और जो वीडियो मुझे अच्छी लगती है मैं सोचता हूँ कि कम से कम 10 या 15 लोगों को जरूर भेज दूं, क्योंकि मैंने तो खुद जाना ही, और अगर दूसरे भी जान जाए तो ये तो एक पुण्य का काम हुआ ना, क्योंकि शिक्षा दान एक पुण्य का ही काम होता है। तो शेयरिंग करना आप ना भूलना, सिर्फ मेरी वीडियो का नहीं, मैं कहता हूं कि जितने भी लोगों की वीडियो आप देखते हो, अगर आपको पसंद आती हो, आपको देख के ऐसा लगता हो कि इससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखलाया जा सकता है, तो आप शेयर जरूर कर देना, वो वीडियो जिसकी भी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।